औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साफ़ी हज़रात जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया। और दूसरी, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि हमने गज़नी यूथ इत्तेहाद की जो बुनियाद है वो रख ली है। इसमें सबसे पहले तो हम अपनी मौक़िफ़ को क्लियर करते हैं। वाज़ेह तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि पहली बात कि हमारी जो गज़नी यूथ इत्तेहाद है ये कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि ये क्यों बन रहा है, इसके वजूहात क्या हैं, तो उसकी ये पहली वजह ये है कि हम कंस्ट्रक्टिव हैं, हम डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं। और आपको पता है कि हम जो हमारे मुल्क की तरक्की या हमारे सूबे की तरक्की या हमारे जो प्रोविंस की तरक्की है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जितने भी हमारे इत्तेहाद के लोग हैं। दूसरी बात ये है कि मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि हमारी जो गज़नी यूथ इत्तेहाद है वो नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नहीं है। यानी कि हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी से, सियासत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे गज़नी जो है वो बहुत बड़ी एक शाख है और इसमें लोग डिफरेंट उनसे वाबस्ता हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई सियासी गेम कर रहे हैं या कोई सियासत चमकाने के लिए इसको हमने बनाया है। और तीसरी जो अहम पॉइंट है वो ये है कि हमने ये कदम जो उठाया है गज़नी यूथ इत्तेहाद के लिए, ये हमने लास्ट और फाइनल कदम उठाया, मजबूर होकर उठाया। ये हमें खुशी नहीं था कि हम जो है ना ये इस प्लेटफॉर्म पे आए। हमारे जो गज़नी शाख है और इसको इस कदर नज़रअंदाज किया गया कि हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी, अगर कोई बात करता है कि आप कौम को तकसीम कर रहे हैं या मरी कौम को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मरी कौम मरी है, मरी को कोई तकसीम नहीं करता। मैंने कोई कौमी इत्तेहाद नहीं बनाया है कि जिससे मैं कहूँ कि गज़नी कौमी इत्तेहाद। तो ये बात वाज़ेह है कि हमारे यूथ इत्तेहाद है और यूथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकते हैं। वो अपने मफाद के लिए भी हो सकते हैं, अपने इलाके के मफाद के लिए हो सकते हैं, अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हो सकते हैं, अपनी जो तालीमी मेयार है उसको बेहतर करने के लिए हो सकते हैं। आप दुनिया में देखें, आप बलूचिस्तान में देखें, आप पाकिस्तान में देखें, बहुत सारे ऐसे इत्तेहाद बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इत्तेहाद बने हुए हैं। तो भी हमने इसकी बुनियाद रखी। इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है या हमारे रिप्रेजेंटेशन जो है, हम पूरे गज़नी के जितने भी हमारे सबतकर हैं उनकी हम नुमाइंदगी करेंगे। जितने भी हमारे लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, चाहे वो मंदानी हो, चाहे वो जिंग हो, चाहे वो बाकी लांगानी हो या बाकी जितने भी सबतकर हैं, 16 जो हमारे हैं वो इसमें आकर हमारे साथ हैं। और हम अपने मफादात के लिए, हम अपने कौम के मफाद के लिए, इलाके की तरक्की के लिए हम कदम उठा रहे हैं। दूसरी, मैं आपको अपने जो गज़नी यूथ इत्तेहाद है इसके चंद मकासद मैं आपको बताता चलूँ कि हमने हमारी इसको बनाने का मकसद क्या था। 3-4 बातें तो मैं पहले बता चुका हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये है कि देखें जी, कोलू के अलावा आप बाकी डिस्ट्रिक्टों को देखें, वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, ये कौमी मुफाद है यहाँ पे। अगर कौमी मुफाद में आप आकर किसी को आगे बिठाएं, किसी को इग्नोर करें, तो ये बात हमें मंजूर नहीं है। तो इस बात पे हम पहुंच गए कि कोलू के मफादात जितने भी हैं, चाहे वो मादनियात के शक्ल में हो, चाहे वो तरक्याती बजट के शक्ल में हो, चाहे वो गैर तरक्याती बजट के शक्ल में हो या फिर नौकरियों के शक्ल में हो, जिस भी शक्ल में हो, हम ये कहते हैं कि ये तमाम जो मरी है, जिनके 3 टक्कर हैं, गज़नी, बिजारानी और लोहारानी, इनमें बराबर बांट दीजिए। अगर कोलू में आप सपोज करें, अगर 10 लाख की कोई 10 लाख कोलू के मफाद के लिए, कोलू की तरक्की के लिए आए, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हक है और हमारे जो हुकूमत है उसका भी हक है, तो वो इक्वल बांट दें। अगर 3 लाख आप एक शाख को दे दें, 3 लाख दूसरी को दे दें, 3 लाख तीसरी को दे दें, तो ये बेहतर होगा, ये सही होगा। फिर इसमें नाइंसाफी नहीं आएगी। ये नहीं होना चाहिए कि आप 8 लाख एक को दे दो और एक को नजरअंदाज कर लो, बाकी को जो है ना 2 लाख देकर काम चलाओ और बाकी जो है ना सारों को आप लोग क्या करें जी, आप उनको इग्नोर करें। इसके अलावा हमारे जो कोलू के मादनी वसाइल हैं, चाहे वो तेल की शक्ल में हो, चाहे वो गैस की शक्ल में हो, चाहे वो चमाले की शक्ल में हो, इनकी जो मफादात हैं उनके भी हम बराबरी चाहते हैं। हमारी ये है कि हम मरी का एक हिस्सा हैं, हमारी गज़नी एक ट्राइब है और इसको हम बराबरी चाहेंगे। अगर तेल या गैस या जितने भी मादनियात हैं
जितने भी वसाइल हैं इन पे कोई अगर कंप्रोमाइज़ करे तो वो कर सकता है, अगर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस पे। हमारी ये डिमांड होगी कि इनमें हमें जो है ना इग्नोर किया गया, हमें नज़रअंदाज किया गया, हमारे वसाइल को खा लिया गया, हमें बिल्कुल असरे वो कहते हैं कि ना हम इसकी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो हमारी डिमांड ये होगी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें बराबरी प्रोवाइड किए जाए। इसके अलावा कहते हैं जी तालीमी प्रोग्राम चमालिंग जो है जब बना उस टाइम कहते हैं कि उस टाइम गज़नी की कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और गज़नी को इसमें इग्नोर किया गया और ना होने की बराबर है हमारी जो पार्टिसिपेशन है या हमारे बच्चों के जो वसाइल हैं या हमारी तालीमी स्कॉलरशिप है उनको हमें नहीं दिया जा रहा है। तो भाई गज़नी कौम तो है, चलो पहले नहीं आए, अभी तो वो जिंदा हैं, आपने क्या करना है जी, हम उस पर जितनी भी कोताहियाँ इन लोगों ने की हैं उस पर भी अपने जो है ना हक की वो करेंगे, तलब करने कि हमारे बच्चों को और हमारे जो गरीब अवाम है उनके बच्चों को इसमें जो स्कॉलरशिप या जिस सूरत में आएंगे ना इनको आप लोगों ने हर हाल में देना है, पार्टिसिपेशन देना है। इसके अलावा इलाकाई मफादात के लिए जो भी फैसले किए जाते हैं, कोलू जो है वो मरियों का है और मरी बिजारानी गज़नी ये हम एक हैं, लेकिन आप किसी खसूसी अफराद को बिठा के कोलू के किसी फैसले को करें ये भी हमें कबूल नहीं होगा। अगर आप कोई फैसला करेंगे तो आप तीनों को बिठाएं, गज़नी को भी बिठाएं, बिजारानी को भी बिठाएं और आप लोहारानी को बिठाएं। उस इलाके की मफाद के लिए अगर आप फैसला करेंगे तो तीनों शाखों का पार्टिसिपेशन होना लाजमी है। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर वो तो हमारे मफाद के लिए नहीं होगा, वो फिर एक स्पेसिफिक जगह के लिए होगा, एक स्पेसिफिक तबके के लिए होगा, एक स्पेसिफिक जो अपने लोग हैं उनके लिए होगा। ये इलाका की तरक्की के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखें कि ये टाउन के एरिया से ले के अलावा बाकी अब जिस जगह से देखें, जिस जगह को देख लें, चाहे गिरसनी हो, चाहे बालाढाका हो या काहान के एरिया हो, वहाँ पे क्या हाल है जी, ना तो आपके स्कूल बने हुए हैं, ना तो आपके अस्पताल फंक्शन में है, ना तो आपके रोड बने हुए हैं। ये क्यों आप कोलू के फंड को आप एक जगह पे तो यूज नहीं करें, आप एक जगह को यूज करें, वहाँ पे सड़कें भी दे दें, स्ट्रीट लाइट भी दे दें, BHUs भी दे दें, सब कुछ देखें, लेकिन बाकी भी तो इंसान है ना। एक स्टेट है, रियासत के अंदर रह रहे हैं तो रियासत का काम होता है आपके बुनियादी चीज़ों को प्रोवाइड करना। अगर वो किसी खास तबके को प्रोवाइड करें तो ये बात भी हमें मंजूर नहीं होगा कि कोलू के जितने भी चीज़ें हैं वो बराबरी तौर पर हम करेंगे, उस पर हम बराबरी के शरीक हैं, बराबरी के हिस्सेदार हैं। अगर हमें क्रॉस करके, हमें इग्नोर करके ये फैसले किए जाते हैं तो किसी ने सही कहा कि कमज़ोर जो है ना उसकी फिर लास्ट ऑप्शन वायलेंस है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम वायलेंस पे नहीं आएंगे, हमारे आगे जो है ना रास्ते खुले हैं, हम अदालती रास्ता भी अपना लेंगे और सोशल मीडिया हमारा हथियार होगा, हम इसके ज़रिए भी अपना वो आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके साथ साथ हम हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे कि ये सौतेला सलूक हमें कबूल नहीं है। अगर आप तरह होता है और साफ ज़ाहिर रियासत पाकिस्तान में हम रह रहे हैं और फिर बलूचिस्तान में रह रहे हैं, अगर आपके 3 बेटे हैं तो आप एक बेटे को कहोगे आप मेरी जान हो और दूसरे बेटे को आप लात मारो, ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों पे भी जो है ना इलाकाई लेवल पे जो भी फैसला हो वो 3 चेयर लगा लें। अगर वो एक्सेप्टेबल हो सबको तो आप इसको आगे लेकर चलें, अगर उसमें से किसी को इनकार हो तो फिर बाद में देखा जाएगा कि किस वजह से इनकार है, क्यों है, क्या चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि गैर लोकल इस टाइम हमारे कोलू का सबसे बड़ा इशू है और गैर लोकल बनाने का एक तरीका इन लोगों ने बनाया हुआ है कि गैर लोगों को किसी खास यूनियन काउंसिल पे वो जो है लाकर वो दे देते हैं, लोकल उसका बना कर देते हैं, जिसमें लोगों के जो हकमारी है वो भी हो रहा है और हमारे कोलू के अवाम के लिए ये भी मुसीबत है। तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हमारे गज़नी यूथ इत्तेहाद अपने इलाके में अपने नौजवानों को इकट्ठा करेगा और जितने भी गैर लोकल हैं उनका लिस्ट बनाएगा, उनको लाकर हम आपके जो इलाका एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरह उनको दे देंगे ताकि उनकी कैंसिल जो है ना वो उनको कैंसिल करने के लिए वो अहम कदम उठाएं। अगर ये नहीं करता तो हम अदालत मजबूर होंगे, अदालत का दरवाज़ा आखिरी रास्ता है, हम उसको खटखटाएंगे कि भाई हमारे हमारे हकूक़ को इस तरह ये कर रहे हैं, तो ये भी हमें मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है कि हमारे कोलू के जो नौजवान हैं या मरी कौम के जो नौजवान हैं
ان کو ملکی اور غیر ملکی جو اسکالرشپ ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہمارے جو اسکالرشپ ہیں اس دفعہ میں نے جو معلوم کیا کوئٹہ میں عام بلوچ جو ہیں ان کو دیے جاتے ہیں, ان کو اوورسیز میں بھی دیا جاتا ہے, ان کو آپ کے سی پیک میں بھی دیا جاتا ہے. سی پیک اگر آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف کوئٹہ کو فوکس کرو یا ان کو فوکس کرو, یہ تمام ڈسٹرکٹ کو برابری ہونی چاہیے. تو ہمارے یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اور ہمارے جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کو اس چیز کے لیے بھی تیار کریں کہ ہم گورنمنٹ آف بلوچستان, گورنمنٹ آف پاکستان, اسپیشلی ہمارے جو کولو کے ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ہم اپنا یہ لسٹ لا کر دیں گے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں ان کا بھی حق ہے, یہ اوورسیز یا ہمارے ملکی اسکالرشپ ہیں ان کا بھی حصہ ہم ان سے مانگ لیں گے. اگر سپوز کولو میں 30 سیٹ ہیں تو یہ حق بنتا ہے کہ ان کو برابری, ان کی برابری تقسیم ہو. کس طرح برابری تقسیم ہو جی؟ آپ 10 دے دیں بجارانی کو, وہ ہمارے بھائی ہیں. آپ 10 دے دیں لوہارانی کو, وہ ہمارے بھائی ہیں. آپ 10 دے دیں غزنی کو, تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہے تو کر سکتے ہیں وہ. اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ یہاں پہ باقی لوکل لوگ رہ رہے ہیں 2% ہے یا 3% ہے, ان کی آپ وعدہ کریں, ان کو دے دیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پہ بھی جو ہے نا ہم کہیں گے کہ ہمارے جو یہ غیر ملکی اور ملکی اسکالرشپ ہیں ان کو ہم برابری ان سے مانگ لیں گے, ہر حال میں مانگ لیں گے. اگر نہیں کرتے تو ہم ان کے خلاف عدالت تک جائیں گے. اگر پھر نہیں کرتے تو وائلنس تو کمزوری ہے, ہم وائلنس پہ نہیں آ رہے ہیں, ہم اپنے رائٹ جو ہے نا وہ ان سے مانگ لیں گے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملازمت اور غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے ان کو اسپیسیفک طبقے کو دینا یا کسی ذاتی بندے کو دینا یا کرپشن کر کے ان کو دینا, یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہوگا. یہ کسی بھی طریقے سے ہمیں قبول نہیں ہوگا. اگر آپ آئیں گے, آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے. آپ ابھی ریسنٹ جو آپ کے ایجوکیشن کے پوسٹ آئے ہوئے ہیں یہ 71 کے تحت تقسیم کیے گئے. نئے جو یونین کونسل بنے ہیں ان کو تو دیا گیا نہیں. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ ہم اپنی یونین کونسل اور یو سی وائز جو ہے نا ان کی تقسیم کو بھی جو ہے نا ہم انشور کرا دیں گورنمنٹ کو, کیونکہ جو ہے نا یہ کسی علاقے کی مفاد کے لیے ہے تو یہ سب کا ہمارا حق ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے اور سوشل ایکٹیویٹی میں ہم زیادہ توجہ دیں گے, کیونکہ ہماری پولیٹیکل تو ہے نہیں, نان پولیٹیکل ہے. تو اس میں ہم اپنے علاقے کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی ہم لسٹ بنائیں گے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بے روزگار ہیں یا غریب ہیں یا ان کو آپ جو ہے نا مواقع پرووائڈ کریں. ہم ڈی سی صاحب کے سامنے رکھ لیں گے, ہم باقی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھ لیں گے کہ اگر کوئی بھی فنڈ آتا ہے, کوئی بھی چیز کولو کے مفاد کے لیے آتا ہے تو غریب تمام جو مری ہیں ان میں پایا جاتا ہے. یہ غریب غربا بجارانی میں بھی ہیں, غریب غربا غزنی میں بھی ہیں اور لوہارانی میں بھی ہیں. تو ان کی برابری بھی ہم چاہتے ہیں. ٹوٹل ملا کے ہم اس بات کو کر رہے ہیں کہ اگر مری کے اندر اس ٹائم ہیں ہم 3 ٹکر ہیں جس کو کہتے ہیں بجارانی, غزنی اور لوہارانی, ہر سطح پہ ہر صورت میں ہم ان سے برابری چاہتے ہیں. اگر ہم سے سوتیلا سلوک کریں گے تو پھر یہ تو ہمیں مری میں انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمیں وہ ہی نہیں کرتے, تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم مری ہیں. پھر ہم اپنا راستہ عدالت کے ذریعے اور اپنی دوسری جو ٹیکٹک ہیں وہ یوز کریں گے, ان کو استعمال کریں گے. میرے خیال میں میرے باتوں میں اگر کسی بھی انسان کو ایسی بات نظر آئے کہ جس میں کسی تقسیم کی بات کر رہا ہوں یا غیر اخلاقی بات کر رہا ہوں تو میری باتیں آپ کے سامنے ہیں, اور صافی عزت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں نے مجھے. سر یہاں کافی اتحاد بنے ہیں اور ٹوٹے ہیں, اس طرح کے سوشل تنظیمیں بھی بنی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کس حد تک کامیاب ہوں گے اس؟ دیکھیں جی, کامیابی وہ کہتے ہیں کہ کامیابی تب ہوگی جب آپ کے ساتھی مخلص ہوں گے. اگر آپ کے ساتھی مخلص نہیں ہوں گے نا, آپ جنگ بھی ہار جائیں گے, آپ جنگ بھی ہار جائیں گے. تو ہمارے جو کامیابی ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں. اگر ہمارے ساتھی مخلص ہوں گے, کیونکہ ہم ایک خیر محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک اسپیسیفک انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے اپنے جو غزنی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس سے اختلافات ہو. ہمارے ساتھی جو ہے نا غزنی اتحاد کے, غزنی یوتھ اتحاد کے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی میں, ہمارے اس طرح کے مفادات نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو ہے نا ناکام ہے. انشاءاللہ کامیاب. محمد صاحب, ہمیشہ کولو میں آپ نے دیکھا ہے کہ یوتھ کو استعمال کیا گیا ہے, کسی سیاسی پارٹی کو نے استعمال کیا یا کسی ہمارے ادارے نے استعمال کیا, کہیں غزنی یوتھ بھی
किसी इदारे की हाँ बिल्कुल आपने अच्छी बात की। मैं सबसे पहले ये बात कर रहा हूँ कि खैर मोहम्मद मरी ने जो यूथ गज़नी यूथ की बुनियाद रखी, इसका सबसे पहला काम ये होगा कि हम अफीसर शाही कभी भी नहीं करेंगे। अफीसर शाही कभी भी नहीं करेंगे कि कोई इंसान आ जाए हमें कहे कि हमारे लिए आप यूज़ हो जाए। नहीं, हम हाँ अफीसर हमारे हैं, पीसी भी बैठा हुआ है, बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हुए हैं, हम उनको आगाह करेंगे अपने राइट्स के बारे में। हम इस तरह की बात नहीं कर रहे कि हम जाएंगे और कोई हमें यूज़ करेगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के तहत आ जाए। नहीं, हमें किसी ने बनाया नहीं, हम मजबूर होके, इसी वजह से तो हम आए हैं कि आप एक तबका बनाओ और उसको प्रोवाइड करो, और बाकी वैसे कोलू की आवाम जो है ना वो बेचारे वैसे हैं। हमें इस चीज़ की वो नहीं है कि हम किसी के हाथों में इस्तेमाल हों, हमारे अपने जो क्लियर पॉइंट है, हम इन पॉइंट्स की बात करें। अच्छा, इस वक्त यूथ का किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी? हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई बात नहीं है। हाँ, डिफरेंट सियासी पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। किस वजह से जी? एक यूथ हमने बनाया है, हम अपने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे कि हाउ टू यूटिलाइज द इंटेलेक्चुअल फॉर द पॉलिटिकल वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको हम इस तरह मजबूर नहीं करेंगे अगर फलानी पार्टी को वोट दें। ये देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ राइट्स भी है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि आपकी वोट है, आप जिसको दें आपका हक। हम ये बात नहीं करते। यानी आप महरूम की वजह से खैर मोहम्मद भाई और यानी ख़ासकर आप लोगों के कबीले गज़नी कबीला महरूम है, या पूरे यूथ कोलू के महरूम है, या सिर्फ चंद लोग जो खुशामद करते हैं उनको सब कुछ मिल रहा है? इस हवाले से महरूमी की वजह से आपने ये तंजीम बनाई और आगे इसको चलाएंगे, इस हवाले से आप क्या? जी बिल्कुल, देखें जी, मैं तो इस तरह भी कर सकता था कि मैं मरी यूथ बना सकता, लेकिन मरी यूथ के अंदर मैंने सोचा था इसमें बहुत सारे हर्डल आए, क्योंकि मरी में तमाम लोग कहते थे कि आप कौन होते हो मरी यूथ बनाने के लिए, क्योंकि जो स्पेसिफिक जो लोग बने हुए हैं, स्पेसिफिक जो तबका है, उनको तो सर्व किया जा रहा है, बाकी तमाम मरी महरूम है इससे। मरी की आबादी इस टाइम 3 लाख है, 3.5 लाख, 3,75,000 सिर्फ जो रजिस्टर्ड है, उनमें से 5% को आप दे रहे हो, बाकी किधर जा रहे हैं? तो फिर मैंने ये सोचा, चले मैं मरी को अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं इतना तो हूँ कि अपनी शाख, अपनी गज़नी की होती हक की वो बात में तो मैं तब आगे आया, वरना मैं मरी यूथ इसको बना सकता था, मुझे कहा भी जा रहा था कि मरी यूथ बना दे। फिर मुझे मुश्किलात आए कि भाई आप कौन होते हो मरी यूथ बनाने वाले, हम मर गए हैं कि आप बना रहे हो? तो फिर मैंने ठीक है जी, मरी यूथ में नहीं बनाता, मैं गज़नी यूथ बनाता हूँ, अपने लोगों की। तो यानी इसमें तासुब की बू नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। खैर साहब, गज़नी में भी तो मुख्तलिफ शाख है, हाँ। वो तमाम गज़नी आपसे मुतमईन है? बिल्कुल, जो मुतमईन नहीं है, देखें जी, अभी अगर इस टाइम स्टेट पाकिस्तान है ना, इसके 4 सूबे हैं ना, तो उससे तो कुछ लोग मुतमईन नहीं है। और मेरी जो तंजीम जहाँ हमने कोई इत्तेहाद बनाया हुआ है, हमने किसी की बराबरी या किसी की मुकाबला के लिए नहीं बनाया हुआ है, हम अपने हक तलफी कर रहे हैं, हक जो हमारी आए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, चाहे जिस शक्ल में हो। जो मुझसे इत्तफाक करते हैं वो सामने आ जाए, हम उनको गले लगाएंगे। जो हमसे इत्तफाक नहीं करते, कहते हैं कि वो गलत हैं, हो सकता है उनके अपने मफादात। मेहरबानी सर, थैंक यू।